नमस्कार दोस्तों, की हाल चाल है जी। सुनाओ, गर्मी का की हाल है। वैसे जुलाई के अंदर तो बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं नॉर्थ इंडिया में। एक आध दिन का फर्क रह गया है। तो 1 से 10 तारीख के बीच में जुलाई में मानसून दिल्ली एनसीआर में आ जाता है। नॉर्मली नॉर्मली दिल्ली एनसीआर में मानसून आ जाता है। लेकिन आजकल तो जो मानसून है ना, वो अयोध्या में कुछ ज़्यादा आ रखा है। जो मानसून है वो अयोध्या में तो कुछ जरूरत से ज़्यादा आ रखा है। दोस्तों, मैंने अभी थोड़े दिन पहले राम मंदिर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के सजा दे दी जाएगी, और जो बड़े मगरमच्छ हैं, राम मंदिर चोरी केस के अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर आंच भी नहीं आएगी। आपको कहा था ना मैंने, वही हो रहा है। जिन 8 को पकड़ा है वो भी चोर है। जिन 8 को पकड़ा है वो भी चोर है। लेकिन लेकिन चोरी करवाने वाला भी तो चोर होता है। चोरी करवाने वाला भी तो चोर होता है दोस्तों। चंपत राय राम मंदिर चोरी केस में इन्वॉल्व है। चंपत राय चोरी के केस के अंदर इन्वॉल्व है। हम उनका बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए बड़ा संघर्ष किया था। बड़े सम्मानित थे ये, तभी इनको इतनी बड़ी पोस्ट दी गई थी संभालने के लिए। दोस्तों, एक बात बताइए, कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने ड्राइवर को मंदिर के पैसे के अंदर जो बॉक्स होते हैं, उनकी जो चाबियां होती हैं, वो अपने ड्राइवर को देगा? कैन यू बिलीव दिस? टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर है। दोबारा सुनिए, मेन एक्सक्यूज चंपत राय का ड्राइवर है, टिन्नू यादव। जब एसआईटी ने पूछा कि ये बॉक्सेस की चाबियां कहाँ हैं, तो ये बताया गया कि ये चाबियां टिन्नू यादव जी के पास हैं। तो पूछा गया कि टिन्नू यादव जी कौन है, तो ये बताया गया कि टिन्नू यादव जी चंपत राय जी के ड्राइवर है। एसआईटी की टांगों में नीचे, पैरों में नीचे जमीन निकल गई। व्हाट यू से? इससे पूछा गया एसआईटी वालों ने, उसने वो जवाब दिया तो वो बोले पागल हो गया क्या? उसने बोला सर, पागल होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। पागल होने की इसमें कोई बात नहीं है। टिन्नू यादव पूरे राम मंदिर के ऊपर ऐसे चलते थे, ऐसे दिखाते थे कि राम मंदिर में टिन्नू यादव से बड़ा कोई और है ही नहीं। टिन्नू यादव अपने यारों दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब लेके आते थे अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के लिए, उन सबको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता था। टिन्नू यादव के रिश्तेदारों को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। सोचो, एक ड्राइवर को। उन सालों के घर से, किसी के घर से 30 लाख निकले, किसी के घर से 10 लाख निकले, किसी के घर से 50 लाख निकले। चंपत राय ने अभी एक स्टेटमेंट दी है जिससे सारी दुनिया को बुरा लगा। चंपत राय ने अभी स्टेटमेंट दी है कि मेरे से गलती हो गई, चोरी का मुझे पता लग गया था, लेकिन मैं एफआईआर कराने में लेट हो गया। क्या बोलते हो यार? चोरी का पता लग गया था, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं कराई आपने? चंपत राय जी, एक एडवाइस मेरे को एक क्वेश्चन करना आपसे, उसका जवाब जरूर देना मेरे को। अगर चंपत राय जी रात को 2 बजे आपके घर में चोर आके 50,000 की चोरी करके चले जाएं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। चंपत राय जी, अगर आपके घर में कोई आदमी रात को 2 बजे 50,000 रुपए कैश लेके चला जाए, और जब सुबह आप सो के उठो 6 बजे, और आपको ये पता लगे घर वालों के द्वारा कि हमारे घर के अंदर 50,000 की चोरी हो गई है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आपका और आपकी फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि पुलिस स्टेशन चलिए, राइट? मेरे घर वालों का भी होगा, मेरा भी होगा, और नॉर्मल सभी का होगा
आपके घर में चोरी हुई है तो थाने चलो। आप 50,000 रुपए के लिए सुबह सुबह उठते ही पहला काम करेंगे, थाने जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन राम लल्ला के घर में 50,000 क्या 50,000 करोड़ की चोरी हो गई और आप मुख दर्शक बने बैठे रहे हैं। आपसे ये गलती हो गई, आपने FIR नहीं कराई है। आपने FIR इसलिए नहीं कराई कि आपको पता था कि अगर FIR होगी तो उसमें आप भी लपेटे जाएंगे, क्योंकि आप भी हिस्सेदार हैं। चंपत राय जी, राम मंदिर चोरी के अंदर आपका हिस्सा भी होता है, नहीं तो इतने बड़े लेवल के ऊपर चोरियां हो रही हैं और आपको पता नहीं चला। और आपको पता चला तो आपने FIR नहीं कराई। क्यों नहीं कराई आपने FIR? FIR इसलिए नहीं कराई कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं। जिस दिन अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया था राम मंदिर चोरी के ऊपर, आपको हम तब मानते जब आप डे फर्स्ट इस्तीफा दे देते और ये कहते कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी इस कमेटी के ऊपर, तब तक मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा और ना ही अपना कोई कामकाज करूंगा, तो हम आपको मानते कि हाँ भाई साहब ये हीरा आदमी है। लेकिन आप दर्शक बन के SIT को देखते रहे, पुलिस के केस के तरीकों को देखते रहे कि कौन फंस रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप यही चेक करते रहे। ये कौन चेक करता है? जिसने कोई गलत काम किया हो, कि मैं ना फंस जाऊं। चंपत राय जी, जब 8 लोग फंस गए, आपको लगा आप सब ठीक है, उसके बाद जाके आपने इस्तीफा दिया। क्यों? चंपत राय जी, आप चोर हैं। खत्म। थैंक यू वेरी मच।